हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड यूनिट हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, मेरी वॉइस और मेरी वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन। एक बार फटाक से जल्दी से चैट सेशन में एक बार कंफर्म करेंगे कि मेरी वॉइस और मेरी वीडियो दोनों चीजें क्लियर है आप सभी को। यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। और अभी लाइव क्लास लेट इस वजह से स्टार्ट हुई है बेटा, क्योंकि अभी बीएसपी फार्मेसी के 90 के सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुके हैं। सो उसी के लिए थोड़ा सा देख रहे थे। 90 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बीएसपी फार्मेसी की 90 के की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर। ठीक है, सो उसी की वजह से लाइव क्लास अभी लेट स्टार्ट हो रही है, उसके लिए सॉरी। बट हम लोग हमारी सेकेंड यूनिट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर ली जाए। ठीक है, तो हमारी सेकेंड यूनिट में जो हमारे सेकेंड यूनिट में एसिड बेस एंड बफर, डेंटल प्रोडक्ट्स और मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादातर पोर्शन बेटा हमें कहां से देखने को मिलेगा? ज्यादातर पोर्शन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा एसिड बेस एंड बफर वाले में से और मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में से। डेंटल प्रोडक्ट में से हमें एक वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमारा डीसैनिटाइजिंग एजेंट से हमारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक दो टर्म्स है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट कर लीजिए, बस 2 मिनट, बस बेटा 2 मिनट। चलिए, सो हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे 4 तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में यहां से पूछे जा सकते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन हेसल-हेसल-बैच इक्वेशन के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप लोगों के हमने बताऊंगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, शॉर्ट में डेफिनेशन कैसे लोगोगे। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। हमारा यहाँ पे फ्लोराइड का क्या रोल रहता है डेंटल कैरीज के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ टर्म इज अवर डिफाइंड डीसैनिटाइजिंग एजेंट। अभी डीसैनिटाइजिंग एजेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा आपसे, तो इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि डेंटल प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए अब हमारा सबसे पहले आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन मैंने आप लोगों को अच्छे से 2 से 3 बार मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं। ठीक है, तो बफर इक्वेशन आखिर होता क्या है, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते। क्या हो गया? शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। यार मेरे को इतनी ज्यादा छींक क्यों आ रही है? चलो हम लोग बफर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। बफर इक्वेशन आखिर होता क्या है? बफर इक्वेशन बेसिकली आप लोगों से बफर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम इस बफर इक्वेशन को जब हम लोगों से बेटा बफर सॉल्यूशन, अगर जो हम लोगों से बफर सॉल्यूशन एग्जाम में पूछा गया, बफर सॉल्यूशन से भी अगर जो क्वेश्चन पूछा गया, तो हम वहां पर भी हमारी बफर इक्वेशन के बारे में लिख करके आएंगे। ठीक है जी, वहां पर भी हम लोग बफर इक्वेशन के बारे में लिख करके आएंगे। अभी स्टूडेंट आने लग रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा, अभी 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद में सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो तब तक ये बताओ, यूनिट नंबर 1 जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा, उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई इश्यू हो, जल्दी बोलो। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ये बताओ कि किसी को कोई इश्यू है फर्स्ट यूनिट में। वेरी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी बोलो। जल्दी सबका आंसर चाहिए मुझे एक साथ फटाक से। राइट डाउन इन चैट सेशन।
सब क्लियर है? चलो अच्छी बात है, फिर ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बफर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। बफर इक्वेशन में बेटा सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हमारा एक एसिड लेंगे जो कि हमारा HA है, ठीक है। इस एसिड को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम लोग इसका ब्रेकडाउन करेंगे, जैसे हम लोगों ने कहा किया था रिडॉक्स टाइट्रेशन में किया था। तो यहां से किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन में हमारा ब्रेकडाउन होगा। ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, और ये हमारा क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। या फिर हम इसको वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड ना बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा एसिड है। ओके, यहां से हमारा क्या रहेगा, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिकली हमारा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग लेंगे। नो प्रॉब्लम, आर्सेनिक वाले में क्या प्रॉब्लम हो गई, हम लोग यहां पे क्या लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे। क्या करेंगे, यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या रहता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या रहता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ आवर क्या है, हमारा क्या है, इनका प्रोडक्ट जो हमारा ऐसे बना है, ठीक है, वो भी हमारा किस प्रकार से, हमारा और डिवाइडेड बाय हमारा जो हमारे बेसिकली जिससे हमारी रिएक्शन हुई थी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां से हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, हमारा बेसिकली HA, यहां से क्या जाएगा, H पॉजिटिव A निगेटिव अपॉन HA। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा ये बन जाएगा। अब देखो हम लोगों ने इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, यहां पर Ka से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Ka से, क्योंकि ये तो हम लोगों ने डिवाइड में ले लिया, ये जो प्रोडक्ट बने थे वो हम लोगों ने मैंने क्या हमारा न्यूमरेटर में ले लिया, ऊपर ले लिए, और ये हमारा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब यहां से क्या करेंगे, हमारा H पॉजिटिव आयन इधर रखो, बाकी को इधर ले जाओ। तो ये H पॉजिटिव आयन इधर ही रखो, H पॉजिटिव आयन हमारा इधर ही रहेगा, ये बाकी टर्म इधर ले जाओ। ये क्या जाएगा, HA मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, Ka अपॉन क्या जाएगा, हमारा A नेगेटिव। किसी को कोई समस्या? ये हम लोगों ने H पॉजिटिव इधर क्यों लिया, क्योंकि कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे टेक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेंगे हम लोग, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव इक्वल्स टू माइनस लॉग, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट लगा दो Ka, बाद में हम लोग इसको अंदर लेकर के जाएंगे HA अपॉन A नेगेटिव। बताओ ये हम लोगों ने H पॉजिटिव इधर क्यों रखा, क्योंकि हमें बेटा एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू pH होता है। बताओ कोई समस्या हो तो, ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। तो अगर जो मैं इसको pH लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, इसको अगर जो मैं pH लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, तो pH इक्वल्स टू यहां से क्या जाएगा, माइनस के लॉग Ka, माइनस के लॉग Ka, और ये क्या लगा दो, इधर ब्रैकेट लगा दो, और माइनस लॉग HA अपॉन A नेगेटिव, ठीक है, HA अपॉन A नेगेटिव, और इसको ब्रैकेट को कर दो क्लोज। इतनी बात समझ में आई है, नहीं आई, यस और नो? लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक रिपीट करा दीजिए, ठीक है, अभी क्लास के लास्ट में रिपीट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। अब देखो बेटा, यहां पे अगर जो आप लोग ऐसे ना करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो, यहां पे अगर जो आप इसको ऐसे ना करना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो। कैसे, देखो यहां पे माइनस लोग, इसको क्या कर दो, m मल्टीप्लाई बाय n कर दो, इसको क्या कर दो, log m मल्टीप्लाई बाय n कर दो। तो log m मल्टीप्लाई बाय n क्या होता है, log m मल्टीप्लाई बाय n क्या होता है, log m प्लस log n। ये हमें फॉर्मूला पता है, तो इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस लोग, सॉरी
पी एच इक्वल्स टू माइनस लोग क्या आ जाएगा, माइनस लोग के ए और प्लस और ब्रैकेट में क्या लगा दो, माइनस लोग एच ए अपॉन ए नेगेटिव। ये इतना स्लोली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कि यहां पे बहुत सारे बच्चे बायो वाले भी होंगे। ये क्या है, ए नेगेटिव है, ठीक है जी। अब देखो एक और हमारे पास में फॉर्मूला रहता है log m अपॉन n, log m अपॉन n। इसको अगर जो मैं उल्टा कर दूं तो मेरे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर जो मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी एच इक्वल्स टू माइनस लोग के ए प्लस के क्या आ जाएगा, लोग ए माइनस अपॉन एच ए। बताओ कोई समस्या है क्या? यहां तक इस प्रूफ में कोई दिक्कत किसी को? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। जल्दी बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलने का, जल्दी से, क्विक। जल्दी बताओ, जल्दी, क्विकली। यहां से हम लोग एक और चीज अप्लाई करेंगे, क्या? वी नो डेट, वी नो डेट क्या, माइनस लोग के इक्वल्स टू पी के ए। अप्लाई कर दो। तो पी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी के ए, पी के ए प्लस लोग माइनस के ए अपॉन एच ए। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, दिस इज द बफर इक्वेशन। ये हमारी क्या आ जाएगी जी, बफर इक्वेशन आ जाएगी। रिपीट कराना है, ये हमारी क्या आ गई, बफर इक्वेशन आ गई। बताओ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। रिपीट करानी है क्या? तो रिपीट करानी है तो से यस, और नहीं रिपीट करानी है तो नो बोलो। अगर जो रिपीट करानी है तो से यस, और नहीं रिपीट करानी है तो से नो इन चैट सेशन फटाक से। यस, सभी का यस आ रहा है। देखो इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारी बफर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। बफर इक्वेशन, ठीक है। बफर इक्वेशन में बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, हमारा क्या लिया, कोई एच, क्या लिया हम लोगों ने, सबसे पहले हमारा कोई एच ए। इसको हम लोग दो पार्ट में स्टार्टिंग में डिवाइड कर लेते हैं हमारे बोर्ड को, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, स्टार्टिंग में ही हमारा एच ए लिया, जिसका हमारा क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ किसमें, एच पॉजिटिव और हमारा क्या, ए नेगेटिव में। ठीक है, हम लोगों ने फिर उसके बाद में क्या लिया यहां पे बेटा, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया यहां पे हम लोगों ने। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जब हम लोगों ने लिया तो यहां से क्या आया, के ए इक्वल्स टू हमारा एच ए, एच पॉजिटिव, ए नेगेटिव अपॉन एच ए। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, इस एच पॉजिटिव को इधर ही रख रहे हैं और रिमेनिंग चीज को इधर लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, एच पॉजिटिव को इधर ही रखो, एच पॉजिटिव हमारा एक साइड में रहेगा। ठीक है जी, और रिमेनिंग को इधर ले जाओ, ये के है और इसके साथ में क्या जाएगा हमारा एच ए अपॉन ए निगेटिव। ठीक है, अब क्या करो, टेक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, नेगेटिव लॉग अप्लाई किया। नेगेटिव लॉग जैसे ही अप्लाइड किया तो हमारे यहां पे क्या जाएगा, माइनस लॉग एच पॉजिटिव इक्वल्स टू माइनस लॉग, और इसमें क्या कर दो, बड़े वाला ब्रैकेट लगा दो, के ए एच ए अपॉन ए निगेटिव। ठीक है, यहां से क्या कर दिया हम लोगों ने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या है, हमें पता है वी नो डेट, यहां पे क्या लिखो, वी नो डेट, क्या पता है हमें कि माइनस लॉग रिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू पी एच। देन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो यहां से हमारी ये इक्वेशन क्या आ जाएगी जी, निकल करके क्या इक्वेशन आ जाएगी, तो पी एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के लॉग, और ये ब्रैकेट अभी हम लोग ओपन ही नहीं करते, के ए एच ए अपॉन ए निगेटिव। ठीक है बेटा जी, ये हमारी इक्वेशन अभी बन गई। अब हमें पता है, एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो डेट, क्या पता है हमें, log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n। ठीक है, तो log m प्लस log n कर देने का क्या करेंगे, log m प्लस log n कर देंगे, ले आओ log m प्लस log n को, क्या हो जाएगा ये pH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये माइनस के log के a, और ये क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का साइन आ जाएगा, और ब्रैकेट लगाओ माइनस log एच ए अपॉन ए निगेटिव। ठीक है, बात इतनी समझ में आई बेटा जी। अब क्या करो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो log m अपॉन n इक्वल्स टू माइनस log n अपॉन m हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, pH इक्वल्स टू माइनस log के a प्लस क्या आ जाएगा, log a माइनस अपॉन एच ए। ओके, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, नेगेटिव साइन चला गया। अब इसके बाद में क्या करो, वी नो डेट, एक बार फिर से हम लोगों को कुछ और चीज, एक और चीज पता है, वी नो डेट, क्या पता है, माइनस log के ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी के ए, वैल्यू पुट करो, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस log a माइनस अपॉन एच ए। सो दिस इज द बफर इक्वेशन। अब बताओ बात समझ में आई नहीं आई? अब बताओ बात समझ में आई है नहीं आई? जल्दी बोलो फटाक से। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी क्विकली बोल देने का, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलो आ जाओ। बफर इक्वेशन क्लियर हो गई सभी के? चलिए आ जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बफर व्हाट डू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे वे सॉल्यूशन रहते हैं जब हमारे सेल के बाहर और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन सेम हो। यानी कि सीधी सी बात यह है कि आपके रूम के अंदर का टेम्परेचर और आपके रूम के बाहर का टेम्परेचर, दोनों जगह का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोटोनिक, कि दोनों जगह का एनवायरमेंट बिल्कुल सेम हो। और यहां पे हम लोग बात करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, हमारे कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज जीरो। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो रहेगा? क्योंकि हमारा ये जो सेल है इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है और यहां से जो हमारी जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, इसके ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, दोनों ही जगह क्या है बेटा, हमारा जो कंसंट्रेशन है कि ना तो अंदर से बाहर जाने की जरूरत है और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने की जरूरत है,
क्योंकि कि दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम है। बात ऐसी है कि अगर जो आपके घर के पास में कोई दुकान है उसमें क्या है, दूध मिल रहा है, मिल्क, वो भी वैसी ही क्वालिटी का है जो कि 10 दुकान छोड़ करके, तो आप इतनी दूर काहे जाओगे, पास वाली दुकान से लीजिए, क्योंकि ये क्या है, दोनों जगह सेम चीज है। जैसे बात करें अमूल के दूध की, क्या होता है, दुनिया नहीं बोलेंगे, मतलब क्या है, आप शहर, अपने गांव के शहर के 10वीं दुकान पे चले जाओ या पास वाली दुकान पे चले जाओ, दूध दोनों ही सेम रहेंगे क्योंकि कंपनी सेम है, अमूल है। तो क्या है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जरूरत क्या पड़ी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जरूरत इस वजह से पड़ी कि जो हमारी आई ड्रॉप्स है, जो हमारी ईयर ड्रॉप्स है, क्या है, अगर जो ये आइसोटोनिक नहीं रहेगी हमारी आई के साथ में, तो क्या करेगी, इरिटेशन कोज करेगी। होगा ना भाई ऐसा कि क्या है कि अगर जो मेरे आई का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और ईयर ड्रॉप का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो इरिटेशन कोज होगी। क्या, पार्टिकल्स का वहां पे मूव होगा, मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ या फिर अंदर से बाहर की तरफ, तो डेट वाज कोज इरिटेशन। तो डेट्स वाई हम लोग अपनी जो प्रिपरेशन बनाते हो कैसी बनाते हैं, आइसोटोनिक इन नेचर बनाते हैं, आइसोटोनिक इन नेचर बनाते हैं। क्या क्लास सभी की रुक रही है, क्या क्लास सभी की रुक रही है, या फिर ये समस्या खाली सुमित जी के साथ है, जल्दी बताओ। सुमित जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मैं 1080 पे चला के देखता हूं, मेरी तो नहीं फंस रही बिल्कुल भी। चलिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जितनी चीजें बताई वही सारी चीजें डेफिनेशन में बोली गई है। इट इज अ बफर्ड सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड इन द एडिशन टू हैविंग resistant ability toward pH change. Pharmaceutical solution should have same osmotic pressure as that is the body fluid to avoid contraction or swelling of the tissue with the, देखो कॉन्ट्रैक्शन हमारा, क्योंकि देखो भाई एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर भी पढ़ाया था बेटा कि देखो एक मेरा क्या है, सेल है, उसके बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मेरी सेल है उसके बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर मेरा पार्टिकल मूव करेगा ना, या सेल के बाहर मेरी चीज जाएगी। खुद बताओ कि मान लो आपके पास में ये कोई सॉल्यूशन है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा या इधर से ऐसे मूव करेगा। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे ले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। मेरे पास में मान लो कोई 2 टंकी है, टंकी का ही को बना ली, हम लोग क्या बना लेते हैं, कोई भी हमारे 2 बीकर बना लेते हैं, ठीक है जी। ओके, अब क्या करते हैं, मैं यहां पे क्या है वाटर फिल कर देता हूं, ठीक है। अब इधर मेरा वाटर का कंसंट्रेशन यहां तक है, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहां पे क्या किया मैंने, इन दोनों के बीच में एक पाइप लगा दिया, क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में एक पाइप लगा दिया, पाइप से अटैच कर दिया ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कंसंट्रेशन ऊपर तक पहुंचा देते हैं। अब मुझे बताओ कि मेरा पानी फ्लो मेरा ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। जो यहां से वाटर मॉलिक्यूल फ्लो होंगे वो ए टू बी होंगे या बी टू ए होंगे। ये ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, जल्दी बताओ। ए टू बी। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा यहां से कंसंट्रेशन कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक ये पानी यहां तक ना पहुंच जाए और ये वाला पानी घट के कहां तक ना आ जाए, यहां तक ना आ जाए, दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो यही चीज हमारी कहां होती है, सेल के अंदर होती है। कि मान लो हमारी कोई सेल है, इसके बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है,
तो बाहर से अंदर की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे। अब भाई सेल के अंदर जितने पार्टिकल हो सकते थे उतने थे, अब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, अब सेल के अंदर पार्टिकल और भर गए, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर जो हम लोग दूसरी कंडीशन देखें, यहीं पे अगर जो हम लोग एक दूसरी कंडीशन की बात करें कि हमारे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन कम है, तो इस बार क्या होगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ पार्टिकल मूव ऑन करेंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगी, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। होगा या नहीं होगा ऐसा, होगा या नहीं होगा ऐसा कि श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक जब होगी उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। और जब स्वेल हुई थी उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटोनिक। अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इसमें आप लोग कंफ्यूज्ड रहते होंगे कि सर ये हाइपरटोनिक याद कैसे करें, कि स्वेलिंग हो रही है तो हाइपरटोनिक याद कर ले, तो ये हुआ कैसे। ठीक है, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। ठीक है, इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। देखो क्या होता है बेटा, देखो हमारी तीन कंडीशन है, हमारी कोई भी सॉल्यूशन जो है वो हमारी तीन कंडीशन हमारी बन रही है। यहां पे क्या है, हमारी तीन कंडीशन हमारी क्या है, हमारी क्या है, हाइपोटोनिक, क्या है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, नहीं आइसोटोनिक लिखते हैं बीच में, आइसोटोनिक, और यहां पे हमारा हाइपरटोनिक। ठीक है, ये तीन हमारी कंडीशन है सॉल्यूशन की। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं हमारी हाइपोटोनिक की। हमारा कि देखो हमेशा सेल के अंदर का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, बाहर का चेंज होगा, बस ये चीज याद रख लो। सेल के अंदर 100 मॉलिक्यूल है तो वो 100 के 100 ही रहेंगे, बाहर 1000 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, बाहर चेंज आएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, इधर मैं क्या बना देता हूं, एक सेल बना देते हैं हम लोग अपनी। ये भी हमारी क्या है, सेल है, सेल हर जगह सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम बोलते हैं 100 मॉलिक्यूल्स है। क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स है। सेल के अंदर का कंसंट्रेशन तीनों कंडीशन में सेम रख लिया। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक कंडीशन की बात हो रही है, तो यहां पे क्या हुआ, बाहर एक और एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारी रहेगी, बाहर हमारा क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा रहेगा। ठीक है, बॉडी का साइज जितना है उतना ही है, कोई बात नहीं, तीनों में ये भी सेम है। अब यहां पे क्या हुआ, बात आ रही है हमारी किसकी बेटा, हमारी बात किसकी आ रही है, हमारी हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल हमारी क्या होगी, स्वेल होगी। स्वेल होगी तो मतलब क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू अंदर का कंसंट्रेशन। बाहर का कंसंट्रेशन क्या हुआ, ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू अंदर का कंसंट्रेशन। तो अब क्या होगा, पार्टिकल्स दोनों साइड का फ्लो इक्वल करने के लिए सेल के अंदर मूव करेंगे, सेल के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, सेल के अंदर की क्षमता कितनी थी, 100 पार्टिकल्स की थी, बाहर से और आ गए तो क्या हो जाएगा, सेल फूल जाएगी। होगा या नहीं होगा, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिक। इसको हाइपोटोनिक क्यों बोला, आप बोलोगे कि सर सेल तो स्वेल हो रही है, यानी कि हाइपर कंडीशन में जा रही है, तो इसको हाइपो क्यों बोला बेटा, हाइपो इस वजह से बोला क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन कम है, और जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसे हम हाइपो बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सेल हमारी क्या हुई, स्वेल हुई, क्योंकि हमने हाइपो क्यों बोला, क्योंकि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हमारा कम है। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या रहेगा, बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, कोई पार्टिकल ना अंदर आएगा, या फिर कोई अंदर आ रहा है तो तुरंत एक पार्टिकल बाहर जाएगा, कोई अंदर आ रहा है
तो कोई बाहर जाएगा, अंदर बाहर ऐसे हमारी ये क्या है, बैलेंस रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि बाहर का और अंदर का कंसंट्रेशन दोनों सेम। बात आ जाती है हमारी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, हमारा सेल का कंसंट्रेशन तो वही है, बाहर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सेल के कंसंट्रेशन से। तो यहां पे क्या होगा, पार्टिकल हमारे बाहर की तरफ मूव करेंगे, पार्टिकल्स हमारे बाहर की तरफ मूव करेंगे। अब बाहर की तरफ पार्टिकल्स ने मूव किया तो सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, सिकुड़ जाएगी। और यहां पे इसको हाइपरटोनिक क्यों बोला, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन हाइपर है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई हमने इसको बोला हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक तीनों कंडीशन क्लियर है नहीं है बेटा। अब देखो इससे इजी वे में मैं नहीं बता पाऊंगा, बट क्लियर है नहीं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। जल्दी बताओ क्लियर है नहीं है बेटा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो फटाक से। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यही चीजें बेटा यहाँ पे सारी की सारी चीजें बोली गई हैं हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली हमारा क्या है कि हमारा हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड का सेम नहीं है तो देन इट विल बी कॉज इरिटेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, डेफिनेशन पोर्शन आप रीड ऑन कर लेना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है ये। अब देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना, डेफिनेशन पोर्शन लिखना बस। ठीक है, और कुछ मत लिखना। अगर जो 2 नंबर में आगे शॉर्ट में भी पूछा गया तो तब बताऊंगा कैसे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के अंदर हमारा फ्लोराइड का क्या रोल है। सोडियम फ्लोराइड का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, फ्लोराइड आयंस का हमारा क्या यूज है, हम लोग हमारा सोडियम फ्लोराइड ले रहे हैं NaF हमारा सोडियम फ्लोराइड हम ले रहे हैं, जिसका मोलिकुलर मास हमारा रहता है 41.99 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 42 ग्राम मोल इनवर्स, इस प्रकार से भी आप इसका क्या है मोलिकुलर मास लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा बेसिकली हमारा यहाँ पे मेथड प्रिपरेशन रहेगा, हम लोग मेथड प्रिपरेशन करेंगे इसका किसके हेल्प से, सोडियम कार्बोनेट के हेल्प से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से, Na2CO3 की हेल्प से हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, देखिए सोडियम फ्लोराइड हमारा क्या रहेगा, सोडियम फ्लोराइड का हम लोग मेथड प्रिपरेशन देख रहे हैं। हाँ देखो हमारा क्या रहेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, जिसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करा रहे हैं, हमें किसकी जरूरत है, फ्लोराइड आयन की। किसकी जरूरत है हमें, फ्लोराइड आयन की। सोडियम हमारे पास में है, फ्लोराइड आयन की जरूरत है। तो फ्लोराइड कहां से उठाएंगे हम लोग, F कहां पे प्रेजेंट रहता है। हम लोगों ने जब हैलोजन एसिड्स के बारे में पढ़ा था, हैलोजन एसिड के अंदर क्या आता है, HI, HBr, HCl, HF। तो वहां से हम लोग क्या उठाएंगे, हमारा HF हम लोग उठाएंगे। ठीक है, अब देखो Na के 2 मॉलिक्यूल है तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, 2NaF हमारा सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा, और रिमेनिंग क्या है हमारा H2 क्या बन जाएगा, H2CO3 हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। H2CO3, व्हाट इज द नेम ऑफ H2CO3। H2CO3 का नाम क्या होता है, जल्दी से चैट सेशन में लिख के बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ H2CO3। What is the name of H2CO3? Write down in chat session. आज ही पढ़ाया था अगर जो YouTube की लाइव में होंगे तो। What is the name of H2CO3? जल्दी बोलो फटाक से, इतना टाइम नहीं लगाने का बिल्कुल भी। What is the name of H2CO3? कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड बेटा प्रशांत, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाया कैसे था, हमारा H2 और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो वही चीज यहां पे देखो, ये रिएक्शन में यही चीज बोली गई, हमारा क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, जहां से हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फ्लोराइड
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कि हम लोगों ने क्या हमारा कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। ये मेथड प्रिपरेशन लिखना हो ये लिख लेना, ये लिखना हो ये लिख लेना, एज यू विश। ठीक है बेटा, लिख नहीं पाते हो तो लिखने की प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता हो। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड हमारा बेसिकली क्या है, हमारा एक हम लोग डेंटल प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। वाइडली हमारा यूज होता है किसके लिए, हमारा फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन के लिए। क्योंकि देखो यहां से अगर जो हम लोग NaF को ब्रेक डाउन करें सोडियम फ्लोराइड को, तो ऐसे क्या Na पॉजिटिव और F नेगेटिव आयन हमारे यहां से फॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि ClBrIF जितने भी हमारे क्या हैलोजन है वो सब नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो हमारे फ्लोराइड आयन ये रहे, तो हमारा जो NaF है वहां से हमारे क्या दो आयन हमारे पास में प्रेजेंट रहेंगे, एक कैटायन एक एनायन। जो हमारा कैटायन रहेगा वो सोडियम कंटेन करेगा और जो एनायन रहेगा वो फ्लोराइड आयन कंटेन करेंगे। ठीक है, वही चार ही चीजें बेटा यहाँ पे बोली गई हैं। देखिए हम लोग किस चीज के लिए हमारा सोडियम फ्लोराइड को यूज करते हैं, हमारे फ्लोराइड आयन क्या करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाते हैं हमारे टीथ के अंदर, उनके ग्रोथ को इनिबिट करते हैं कौन, हमारे फ्लोराइड आयन। इट प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम दी डीमिनरलाइजेशन ड्यूरिंग बैक्टीरिया ग्रोथ। डीमिनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, डीमिनरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो तब मैं आपको डीमिनरलाइजेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाएगी, सोडियम फ्लोराइड के अंदर। होप सो इतनी सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। अगर जो कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्डअप कर रहा है तो इसकी कलर, ऑर्डर, टेस्ट इन सब के बारे में लिख दो। कलर और स्टेट क्या रहेगी, कलरलेस रहता है और क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है। ऑर्डर और स्टेट क्या रहेगी, ऑर्डरलेस है और साल्टी टेस्ट है इसका। साल्टी टेस्ट क्यों है, ड्यू टू हमारे क्या है, सोडियम आयन की वजह से, क्योंकि NaCl का हमारा भी क्या रहता है, साल्ट रहता है, साल्टी टेस्ट रहता है। सोल्युबिलिटी, रेडली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। लाइक अवर क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वो भी किसके अंदर, हमारे अल्कोहल के अंदर इनसोल्यूबल रहता है और हमारा क्या बेसिकली किसके अंदर, हमारे वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल, मतलब कि हमारा वाटर के अंदर सोल्यूबल रहता है और ज्यादा मोर सोल्यूबल रहता है किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या रहेगी इसकी, टैबलेट, सॉल्यूशन, ड्रॉप, टूथपेस्ट, इन सब की फॉर्म में हमारा आता है। ब्रांड नेम क्या रहेगा बेसिकली इसका, हमारा क्या ऑप्टी फ्रेश, नूनोफ, हमारे डी फ्लोरो, वेनाफ्लोरो, इनके नाम से हमारे बेसिकली मार्केट में ब्रांड नेम के नाम से बिकता है। स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, हमें क्या वेल क्लोज कंटेनर के अंदर हमें इसको स्टोर करके रखना है, तो वही सारी चीजें हमारी स्टोरेज कंडीशन है। इट इज स्टोर वेल क्लोज, एयर रेजिस्टेंस, अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम, जिनके कंपाउंड के साथ में इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। लाइक अवर का मटेरियल आर रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, किससे, लाइट और मॉइस्चर से हमें दूर रखना है। इसी वजह से हम इसको क्या रेजिस्टेंस कर रहे हैं एयर क्लोज सील कंटेनर की वजह से। क्यों, क्योंकि लाइट और किसके, हमारे लाइट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में क्या मॉइस्चर कंटेन कर लेता है। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन डीसैनिटाइजिंग एजेंट। तो तीन क्वेश्चन सभी को क्लियर है या नहीं है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। वेरी गुड बेटा, कार्बोनिक एसिड। आकांक्षा वेरी गुड, प्रशांत वेरी गुड। जल्दी बताओ तीनों क्वेश्चन क्लियर है नहीं है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। फिर डीसैनिटाइजिंग एजेंट, देखो बेटा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डेफिनेशन आप लोगों को रीड ऑन करके खुद से समझ के लिखनी पड़ेगी। डीसैनिटाइजिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, सेंसोडाइन टूथपेस्ट का एग्जांपल सुना है, एडवर्टाइजमेंट सुना है, दांतों में झंझनाहट तो यूज करें सेंसोडाइन टूथपेस्ट, सुना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि दांतों में झंझनाहट तो यूज करें डेंटो, अरे क्या नाम था उसका, सेंसोडाइन टूथपेस्ट, हाँ ऐसा कुछ था, यही बोल रहे थे, पढ़ा है, सॉरी पढ़ा नहीं है, सुना है, एडवर्टाइजमेंट देखा है। तो डीसैनिटाइजिंग एजेंट वही एजेंट होता है जब हमारे दांतों में क्या है, सेंसिटिविटी हो जाए, जैसे कुछ ठंडा खाया एकदम क्या झंझनाहट महसूस हो, तो डीसैनिटाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर जो आपसे सैनिटाइजिंग डीसैनिटाइजिंग एजेंट के बारे में बात की जाए, ये तो हम लोग डेंटल प्रोडक्ट की बात करें, जैसे हम लोग टीथ के अंदर बात कर रहे हैं, अगर जो डीसैनिटाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो हमारे क्या है, डीसैनिटाइजिंग एजेंट वे एजेंट होते हैं जैसे हमारे कोई भी चीज क्या है, किसी भी चीज में सेंसिटिविटी कोज हुई तो उसको रिड्यूस करने का काम कौन करते हैं, हमारे डीसैनिटाइजिंग एजेंट काम करते हैं। इसके वर्ड से ही डेफिनेशन समझ में आ रही है। तो हमारे दांतों में जैसे क्या है कि कुछ ठंडा खाया या फिर गर्म खाया, फिर कुछ भी हमारे दांतों में क्या हो रहा है, इरिटेशन, झंझनाहट महसूस हो रही है,
तो उसको ठीक करने के लिए हमारे डीसैनिटाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है। डीसैनिटाइजिंग एजेंट आर यूज इन अवर डेंटल प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि वो ही सारा कॉन्सेप्ट है हमारे टूथपेस्ट जो बेसिकली डेली टूथ ब्रश करते हैं, उनके दांत मजबूत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, हेल्दी दांत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो डेली टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं, है ना, रेगुलर बेसिस पे वो लोग यूज कर रहे हैं। जो नहीं यूज करते उनके दांत कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दांतों में दर्द रहने लगता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, वहां से कैल्शियम आयन का रिड्यूस कर देते हैं, फ्लोराइड आयन को रिड्यूस कर देते हैं, जो कि वर्क फंक्शन करते हैं दांतों को प्रोटेक्ट करने में। ऐसे ही हमारा क्या है कि बैक्टीरिया ग्रोथ करके सेंसिटिविटी कोज करा देते हैं, खाने में प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं ना कि मैं इस जाड़ से खा नहीं पा रहा, इस जाड़ में दिक्कत है, इस वाली तरफ से एक तरफ से खाया जा रहा है, इस वजह से आराम आराम से खा रहा हूं। सुना होगा, कभी ना कभी आपके साथ में हुआ होगा, वरना आपके घर में किसी के साथ जरूर हुआ होगा, है ना, सुना होगा जरूर, है ना, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं बेटा। देखो हमारी दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड टू डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ अप्लाई टू देयर आउटर सरफेस। हमारी आउटर सरफेस से ऑब्वियस सी बात है भाई, दांतों की आउटर सरफेस पे ही कोई भी चीज हो तो वो दांतों की आउटर सरफेस पे ही अप्लाई होती है, इनर सरफेस पे तो नहीं होती। आप लोग ब्रश करते हो क्या दांत को निकाल के अंदर से भी साफ थोड़े ना करते हो, आउटर सरफेस की तो प्रोटेक्शन करते हो। क्योंकि क्या है कि बैक्टीरिया हमेशा कहां आएगा? सबसे पहले आउटर सरफेस पे आएगा, ऐसे ही है ना, सबसे पहले क्या आएगा? आउटर सरफेस पे ही आएगा, है ना। तो क्या होगा? सबसे पहले तो बॉर्डर पे ही अटैक करेगा ना भाई। कल को कोई फॉरेन देश भारत पे अटैक करने लगे तो पहले क्या करेगा? फॉरेन देश पहले क्या करेगा? सीमाओं पर ही तो अटैक करेगा, वरना बाय एयर अगर जो अटैक कर रहा है तो पहले से पता लग जाएगा। अगर जो कोई बैक्टीरिया बाहर से फेंक ही रहा है तो मैं तो पहले पता लग जाएगा कि बैक्टीरिया फेंक रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यही सारा कॉन्सेप्ट है हमारा। एग्जाम्पल है हमारा क्या है? हमारा मेनली इसका एग्जाम्पल बेटा हमारा जिंक क्लोराइड हमारा है, ZnCl, हमारा ZnCl2 हमारा मेन एग्जाम्पल है इसका। किसका? हमारा डीसैनिटाइजिंग एजेंट का। ठीक है, स्टोनियम क्लोराइड हमारा कभी कभी यूज होता है, बट ज्यादातर हम लोग जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। इसका भी यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट एग्जांपल के तौर पे हमारा डीसैनिटाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? हमारा स्टोनियम क्लोराइड, हमारा जिंक क्लोराइड, यही दो आप लोगों को याद रखने हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, डेफिनेशन नहीं बताई थी, डेफिनेशन अभी बता दी है। ठीक है, हाँ, जो कर रहे हैं उसको भी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, वही बात है कि मरना तो हर किसी को है एक ना एक दिन। बेटा देखो एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो ध्यान से। जो भी बच्चे हैं BSP 500 सेकंड सेमेस्टर के मास्टर कोर्स पे अप्लाई करो और अपनी प्री बुकिंग कर लो। ठीक है, अदरवाइज 14 फरवरी के बाद में किसी को भी ये ऑफर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके पास कूपन कोड गया था उसका भी ऑफर इसी के अंदर है इंक्लूडेड। ठीक है, और आप लोगों को ये अपना अप्लाई करके ज्वाइन कर लेना है, अदरवाइज बाद में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा कोई भी कूपन कोड। ठीक है, चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की थ्योरी को एक डीपली एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो यहां पर भी आ गया, इसको यहां पर हम लोग जैसे डीपली मैंने आप लोगों को बताया था वैसे लिखना है। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी भी हम इसके अंदर लिख देंगे, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय बफर इक्वेशन? बफर इक्वेशन यहां पर भी आ गया, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? बफर इक्वेशन के बारे में लिखेंगे। पहले बफर सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, फिर बफर इक्वेशन के बारे में लिखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ बफर के बारे में लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, ये सारी चीजें लिखेंगे। फिर हमारा बफर कैपेसिटी आ जाता है। बफर कैपेसिटी के अंदर भी हम लोग यही सारा कॉन्सेप्ट लिखेंगे। और अगर जो आप लोगों को बफर कैपेसिटी अलग से पढ़ना है तो बेटा मैं इसके ऊपर कल लेक्चर लेके आ जाऊंगा, कल बता दूंगा कि बफर कैपेसिटी के ही ऊपर अगर जो आपको पूरा लिखना है, बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना बफर कैपेसिटी के अंदर, तो कल मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। और लास्ट एंड लीस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ORS।
ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, जो कि एग्जाम में बोलता है कि मुझे नहीं लिया तो मैं रूठ जाऊंगा, तो एग्जामिनर बोलता है कि तुझे तो मैं जरूर लेकर के जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, 100% एग्जाम में पूरे चांसेस रहते हैं कि रखा मिलेगा। बेशरम है, बोल देता है कि हर बार मुझे लेकर के आना। ठीक है, अरे डायग्राम क्यों बनाएगा यार, पागल है क्या? ओआरएस का डायग्राम क्यों बनाएगा? ओआरएस का डायग्राम बस केवल समझाने के लिए था आपका। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है एसिड बेस की थ्योरीज से रिलेटेड। एसिड बेस की थ्योरीज क्या होती है? 3 थ्योरी होती है, रोवियन ब्रोनस्टीड थ्योरी, अरेनियस थ्योरी, लेविस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या बोलती है? ऐसे अरेनियस सर ने क्या बोला था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन दे, किसके अंदर? वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में OH नेगेटिव आयन दे, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अरेनियस सर ने ये थ्योरी 1884 में कहीं कहीं पे, देखो मैंने बुक में देखा बेटा, तो बुक में 1884 ही दिया है, मैंने गूगल किया तो 1887 दिया है। अब मैं भी इसमें लिटिल कंफ्यूज हूं कि 1887 है 1884 है। ठीक है, मैंने बुक में देखा था तो 1884 था, गूगल पे देखा तो 1887 था। तो आप लोगों को जैसा सही लगे वो ईयर आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो ये तो चीजें होगी ईयर से रिलेटेड। ठीक है बेटा, बातें समझ में आ रही है मेरी? तो अरेनियस सर ने क्या बोला कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, वो हमारे क्या होते हैं? हमारे एसिड होते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में OH नेगेटिव आयन दे, हमारे क्या? हमारे हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब इसका कंप्लीट डीप एक्सप्लेनेशन आप लोग कुछ इस प्रकार से देंगे कि हमारा अरेनियस सर ने 1884 में ये थ्योरी एक्सप्लेन की, बताया कि कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस बेसिक होते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो सब्सटेंस हमारे हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन देंगे वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में, वो एसिड, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा ये रहा, हमारा HA है, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, हमें ये नहीं पता अभी ये एसिड है या बेस है। इसने जब इसके वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया तो इसने H पॉजिटिव आयन दिए और A नेगेटिव आयन दिया। तो H पॉजिटिव आयन जो है हमारा वो क्या है? एसिड है। मतलब कि क्या है हमारा? इसने H पॉजिटिव आयन दिया, वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में क्या हुआ? एसिड है। ठीक है, अरेनियस सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या हुआ? जो एक और चीज वहां पे देखने को मिली, जो हमारे H पॉजिटिव आयन वाटर के हमारे जो ब्रेकडाउन हो रहे थे वाटर के अंदर, किसी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन दे रहा था, वो किसके साथ में? H2O वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर रहे थे और वहां से हमारा क्या बना रहे थे? हाइड्रोनियम आयन बना रहे थे। H3O पॉजिटिव आयन हमारा वहां से फॉर्म कर रहे थे। क्या बना रहे थे? हाइड्रोनियम आयन हमारे वहां से फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में अरेनियस सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो OH नेगेटिव आयन दे वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में, यानी कि जैसे एग्जांपल हमारा BOH, यहां से हमारा क्या होगा? B पॉजिटिव और O नेगेटिव आयन हमें यहां से हमारे देखने को मिले। तो यहां से क्या हुआ? हमारा OH नेगेटिव आयन हमारे पास में आए, तो दिस इज कॉल्ड अरेनियस थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? देखो इसके बाद में हमारा फर्दर क्या हुआ? यहां पे हमारा कॉन्जुगेटेड, बेसिकली हमारा क्या है? हमारा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी लिख ले जो हमारे बेसिक ना होते हो, यानी कि जिनके पास में OH नेगेटिव आयन नहीं है, वो फिर भी क्या? OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। OH नेगेटिव आयन नहीं है बट उनके वो क्या कर रहे हैं? OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सूडो बेस बोलते हैं, लाइक अवर अमाइंस। तो यहां पे देखो एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा ये B है, B हमारा क्या है बेटा? अमाइन है। ये हमारा क्या है? अभी हम लोगों को नहीं पता कि एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, देखो इस B के पास में OH नेगेटिव आयन नहीं है। अगर जो हम लोग पीछे एग्जांपल देखें तो यहां पे हमारा क्या था? B के पास में OH नेगेटिव आयन, तो ऑब्वियस सी बात है OH नेगेटिव आयन देगा। बट यहां पे देखो इस B के पास में OH नेगेटिव आयन नहीं है, बट जब रिजल्टिंग फैक्टर हम लोगों ने देखा तो यहां पे वो OH नेगेटिव आयन मिले,
कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में खुद OH नेगेटिव आयन ना हो बट वो इतनी क्षमता रखते हो कि OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सके रिएक्शन के अंदर, तो उनको ऐसे बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो बेस बोलते हैं। ठीक है, तो बट ये थ्योरी हमारी कहां पर फेल हुई, ये थ्योरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बता रही थी बट नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं बता पाई, तो यहां पे हमारी अरेनियस सर की थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद में हमारी आई सेकंड थ्योरी, लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी। लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग लोवरियन ब्रोंस्टीड सर ने क्या बोला कि हमारे एसिड ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करे और बेस ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये थ्योरी हमारी 1923 में आई, 1923 में आई। ब्रोंस्टीड सर ने ये थ्योरी एक्सप्लेन की। अरेनियस लोवरी सर ने भी सेम वही थ्योरी उसी टाइम पे हमारी क्या है एक्सप्लेन की, दोनों ने कोलैब किया और वहां से ब्रोंस्टीड एंड लोवरी थ्योरी का हमारा कॉन्सेप्ट बना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस होते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो रहा है, BH पॉजिटिव आयन है हमारे पास में, यहां से क्या हो रहा है हमारा H पॉजिटिव और B हमारा फॉर्म हो रहा है। तो यहां से देखो प्रोटॉन को डोनेट किया, ये हमारा क्या है, एसिड है। अगर जो हम इस रिएक्शन को ऐसे देखें, हम लोग इस रिएक्शन को बेटा इस साइड में लेफ्ट साइड की तरफ देखें, यानी कि हमारा क्या लेफ्ट साइड की तरफ देखें, तो यहां पे हमारा क्या हो रहा है, ये एसिड है, क्योंकि यहां से क्या प्रोटॉन का डोनेशन हो रहा है। वहीं अगर जो हम लोग इस साइड की तरफ देखें, ऐसे देखें, तो इसी रिएक्शन में हमारा क्या है, ये बेस है, क्योंकि इसने क्या किया, ये कंपाउंड हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, लोवरियन ब्रोंस्टीड सर की थ्योरी है। यहीं पे अगर जो हम लोग देखें, यहां पे देखें, यहां से अगर जो हम लोग इस साइड देख रहे हैं बेटा, इस साइड देख रहे हैं, तो हमारा क्या है, एसिड है। और भाई अगर जो मैं इस ए की बात करूं, इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसको ऐसे देखे तो बेस और ऐसे देखे तो एसिड। तो इसी वजह से यहां से हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस वाला कॉन्सेप्ट बना कि हमारा एसिड हमारा क्या बनाएगा, उसके जो रिजल्टिंग फैक्टर रहेंगे वहां पे हमारा कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा, और जो हमारा बेस रहेगा उसका जो रिजल्टिंग फैक्टर रहेगा वहां से कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। अब देखिए ये बेस है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, बट इधर क्या बना, एसिड बना। ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ दिस बेस हुआ। अब इधर देखो ये एसिड है, इधर क्या बना, हमारा बेस बन रहा है। भाई ये इधर क्या है, देखो ये क्या है, एसिड है, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किए, बट ये क्या है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे आगे बोला गया इस थ्योरी में हमारा। देखो ये देखिए, इन द अबाउ रिएक्शन द एसिड एंड बेस पेयर आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। जो वहां पे देखिए एसिड बेस पेयर बन रहा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बोल रहे हैं। क्यों, दैट इज द बेस इज द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ द एसिड। जो वहां पे बेस है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है किसका, एसिड का, और जो वहां पे एसिड है वो कॉन्जुगेटेड एसिड है किसका, बेस का। ठीक है, तो देखो एसिड से क्या बना, बेस बना, इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए, इस बेस ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किए, तो एसिड बना। तो एसिड के केस में बेस भी बन रहा है, बेस के केस में एसिड भी बन रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, जल्दी से बोलो बेटा। इसके बाद में हमारी तीसरे नंबर पे आ जाती है, ये तो हमारा कुछ नहीं है, ट्रांसफर हो, हमारी लेविस कॉन्सेप्ट। तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा लेविस कॉन्सेप्ट। इजी एग्जांपल बताइए, इससे इजी एग्जांपल कहीं नहीं देखने को मिलेगा संसारिक मोहमाया में। तुम्हें इस संसारिक मोहमाया में इससे इजी एग्जांपल नहीं देखने को मिलेगा बेटा। जल्दी बोलो। उसके बाद हमारा लेविस कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेविस कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, लेविस सर ने क्या बोला कि हमारा क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। इस बार एसिड एक्सेप्ट कर रहा है और बेस डोनेट कर रहा है। ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आप गुम हो गए क्या, सो गए क्या, सो गए क्या भाई, सोना नहीं है क्लास में बिल्कुल भी, सो गए क्या सारे के सारे, कहां गए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। फिर बोलते क्यों नहीं हो, एक्टिव रहने का इधर,
सोना नहीं है बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। हमारा लेविस थ्योरी में अकॉर्डिंग देखो हमारा क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पे हमारा क्या बनेगा बेटा, हमारा एसिड बेस कॉम्प्लेक्स हमारा यहां पे फॉर्म होगा। एसिड बेस कॉम्प्लेक्स हमारा यहां पे फॉर्म होगा। यहां से हमें वीक एसिड और वीक बेस का कॉन्सेप्ट हमें मिला। जहां से हम लोगों ने NH3 की बात की, हमारे एसिटिक एसिड की बात की, तो हमारे वो सब लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। सॉरी चलो, ये भी थ्योरी हमारी 1923 में एक्सप्लेन की गई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चीज मैंने आपको बताई वही सारी चीजें हैं। आप लोग इस थ्योरी को अपने अकॉर्डिंग यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा BF3 हमारा क्या है, यहाँ पे एसिड है, NH3 हमारा क्या है, बेस है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो वन शॉट में आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन हमारी क्या है, देखो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। वही हमारा बेस का है, हमारा जो डोनेट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को वो ब्रोंस्टीड लोरी के अकॉर्डिंग, और जो OH नेगेटिव आयन देंगे वाटर के अंदर वो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा एक टेबल भी बनवाता हूं, वो टेबल भी आप लोग एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, अगर जो लिखना चाहो तो बेटा एग्जाम में वो टेबल भी आप लोग लिख करके आ सकते हो, जो कि मैं हमेशा बनवाता हूं, जो मेरी खुद की खोज है। देखो आ जाओ इधर, देखो यहां पे हमारा क्या रहेगा, एसिड के लिए रहेगा, यहां पे हमारा क्या रहेगा, बेस के लिए रहेगा। ठीक है, यहां पे हमारी अरेनियस थ्योरी है, लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी है, और यहां पे हमारी क्या है, लेविस थ्योरी है। अरेनियस थ्योरी हमारी क्या बोलती है, जो H पॉजिटिव आयन दे किसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जो OH नेगेटिव आयन दे किसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन, वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। वही हमारे लोवरी एंड ब्रोंस्टीड सर ने क्या बोला था, लोवरी एंड ब्रोंस्टीड सर ने क्या बोला था, जो प्रोटॉन को प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस। और हमारे अंततोगत्वा लेविस सर ने क्या बोला था कि जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस। ठीक है, ये आप लोगों का एक छोटे से चार्ट में कंप्लीट तीनों डेफिनेशन है। 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो खाली एक एक लाइन की डेफिनेशन और ये चार्ट बनाना बस। ठीक है, यहाँ पे एसिड और बेस और ये सारी चीजें पूरी पूरी लिखना आप लोग, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना वहां पे। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हमारे एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हमारे क्या है, लाइक अवर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, these all are the example of our strong acid. नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, these are the example of our strong base। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। अब बात आ जाती है वीक एसिड की। वीक एसिड के एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमारा, एसिटिक एसिड, नाइट्रस एसिड। देखो बेटा नाइट्रस एसिड है HNO2 है, ये नाइट्रिक एसिड HNO3 है। एक ऑक्सीजन ने कंप्लीट स्ट्रॉन्ग से क्या बना दिया, वीक से स्ट्रॉन्ग बना दिया, है ना। तो क्या है कि एक छोटा सा मच्छर, वो डायलॉग सुना है, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि एक ऑक्सीजन, खाली एक ऑक्सीजन अगर जो यहां बढ़ जाता तो ये स्ट्रॉन्ग चला जाता, और एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये वीक हो गया।
ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जांपल है किसके, वीक बेस के, लाइक अवर अमोनिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, अमोनिया। हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। इनका हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का हमारा यूज करेंगे किसके अंदर, हमारे बफर सॉल्यूशन के अंदर, जब हम लोग टाइप ऑफ बफर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आ जाती है। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, जो H पॉजिटिव आयन दे वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में वो एसिड, ठीक है। दूसरा, एसिड क्या रहते हैं, हमारे बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। एसिड न्यूट्रलाइज बेस इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीसरा, जो हमारे एसिड रहेंगे उनका जो टेस्ट रहेगा कैसा रहेगा, सोर टेस्ट रहेगा। उसके बाद में फोर्थ हमारा क्या है, ये हमारे कैसे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। बेस में सारी चीजें इसकी उल्टी रहेंगी। बेस में देखो, बेस क्या रिलीज करेंगे, हमारे हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन। बेस क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे किसके अंदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। और बेस का टेस्ट कैसा रहेगा, बिटर टेस्ट रहेगा। उनका कैसा था, सोर। उनका कैसा टेस्ट था, सोर, ठीक है। देखो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। दीज आर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट एसिड एंड बेस। एसिड और बेस सभी का क्लियर है बेटा, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। फिर हम लोग बात करेंगे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डीप एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं दे चुका हूं। कंप्लीटली आप लोगों को बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया जा चुका है। उसका ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोग इसको बस लिख लेना। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, वो तीनों कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर आएंगे, ठीक है। मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, ये हमारे मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आप लोग सारी चीजें लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बफर इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बफर इक्वेशन? बफर इक्वेशन क्या होती है? देखो बफर इक्वेशन के बारे में हमारा पढ़ने के लिए हम लोगों ने बफर इक्वेशन क्या होती है पूरा का पूरा प्रूफ देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ऐड होने के बाद में उसके पीएच को रेजिस्ट करे, यानी कि उसके पीएच को चेंज ना होने दे, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन आर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर यूज्ड टू चेंज, व्हिच आर यूज्ड टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच, यानी कि पीएच में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको जिस सॉल्यूशन के द्वारा रोका जाता है, रेजिस्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यही बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली आर, इसको इनको हटा देना, आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है जी, कि ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे क्या करे? पीएच को रेजिस्ट करे चेंज होने से, अगर जो हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस डाल रहे हैं, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें बिटर और सोर का भी नहीं पता? पानी पियेंगे, चलो अभी एक मिनट पानी पी ले, बस पानी पी ले, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं। ठीक है, पानी पी लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक।
चलिए ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है बेटा, मेरी वॉइस आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से चैट सेशन में। और एक बात बताओ, तुम लोग ग्रुप में से लड़कियों के नंबर निकाल के उन्हें परेशान क्यों करते हो? हैं? ये कौन सा ठरकी है जो ये काम करता है भाई? ये ग्रुप में से नंबर निकाल के लड़कियों को क्यों परेशान करते हो? क्या मजा आता है इस काम को करने में भाई? क्यों जी, क्या मजा आता है इस काम को करने में? बोलेगा अब कोई? बोलेगा अब कोई? सारे सबको साफ सूंघ गया है। दो बच्चों का कोर्स बंद कर हो गया, ठीक है। अगर तो तुम्हारी भी किसी की भी शिकायत आई ना बेटा, कोर्स में से सीधा भगाया जाएगा। हमें कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे बेकार बच्चों की। नंबर तो नहीं बताते, दो का मिला, दो को कोर्स में से उड़ा दिया हमने, तो भागो इधर से। चलो ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो दूसरे वो बेचारे पढ़ रहे हैं, लड़कियों के लिए आपको पता ही है कि कितना मुश्किल है आज के टाइम में पढ़ना ही, और प्लस तुम लोग ये सारी चीजें बदतमीजी करते हो उनके साथ में, तो बहुत गलत है। चलो ये हमारा पीएच स्केल है। पीएच स्केल एज यूजुअल हम लोग बना सकते हैं। अगर जो आप लोग पीएच स्केल ये वाला ना बनाना चाहो तो मेरे वाला बना लेना, मैं बना के दिखा देता हूं आप लोगों को पीएच स्केल, जो कि हम पीएच स्केल का यूज करते हैं हमारे। कुछ इस प्रकार से हम लोग पीएच स्केल अपना बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना रीडिंग लिख सकते हो बेटा, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहां से क्या कर देना, इसको ऐसे मेजर कर देना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है यहां से यहां तक, यानी कि 0 to 6.9 हमारा क्या रहेगा, एसिड रहेगा। उसके बाद में हमारा क्या है, 7.1 to 14 हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। और 8 7 हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ओके, आप लोग ऐसे भी पीएच स्केल अगर जो बनाना चाहो तो एग्जाम में बना करके आ सकते हो। उसके बाद हमारा बफर सॉल्यूशन के हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे क्या है टाइप दिए हैं। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उसकी जरूरत नहीं है, हम तुमसे ऊपर वाले हैं इन मामलों में। चलिए, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर, ठीक है। एसिडिक बफर क्या रहता है कि हमारा क्या है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट, जिसमें हम लोग क्या लेंगे, हमारा एसिटिक एसिड लेंगे और सोडियम एसिटेट लेंगे। उसके बाद में बेसिक बफर, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और अमोनियम क्लोराइड लेंगे। और फिर हमारा न्यूट्रल बफर, जहां पे हमारा क्या लेंगे, बेसिकली हमारा अमोनियम एसिटेट लेंगे, इसका अमोनियम और इसका एसिटेट, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर हमारा क्या बना देगा, न्यूट्रल बफर अमोनियम एसिटेट। तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एसिडिक बफर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, यही मैंने आप लोगों को बताया। बेसिक बफर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग साल्ट लाइक अवर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, यही मैंने आप लोगों को बताया। न्यूट्रल बफर, इट इज अ सिंगल सब्सटेंस शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, बफर की मेनली प्रॉपर्टीज यही शो करता है, जिसमें हमारा क्या रहेगा, अमोनियम एसिटेट इज द एग्जांपल ऑफ दिस न्यूट्रल बफर, ठीक है जी।
इसके बाद में आगे आ जाओ, बफर कैपेसिटी क्या होता है? बफर कैपेसिटी हमारा क्या रहता है कि हमारा जो बफर सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हम लोगों, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, ये कोई भी हमारा क्या है यहां पर सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम लोगों ने हमारा क्या ऐड किया है? बफर सॉल्यूशन ऐड किया है। ठीक है, क्या ऐड किया? इसके अंदर बफर सॉल्यूशन ऐड किया है। अब इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है भाई? चेंज नहीं हो रहा है। अब ये बफर सॉल्यूशन क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है इसके पीएच को चेंज होने में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए मुझे कितने अमाउंट में एसिड या फिर बेस की आवश्यकता होगी? दिस इज नोन एज बफर कैपेसिटी। वही क्या कहलाता है? बफर कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है बेटा जी, चलिए आ जाइए आगे आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। बफर की हमारी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? प्रॉपर्टी यही रहेगी, हमारा पीएच हमारा क्या रहना चाहिए? बफर का कांस्टेंट रहना चाहिए। उसका पीएच खुद चेंज हो जा रहा है तो क्या किसी को चेंज को क्या करेगा? किसी का पीएच को क्या रेजिस्ट करेगा जब उसका खुद का पीएच चेंज हो जा रहा है? तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। बफर सॉल्यूशन क्या हो चाहिए? पीएच क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। जो पीएच डज नॉट चेंज हमारा क्या? डाइल्यूट अगर जो हम लोग कर रहे हैं फिर कंसंट्रेटेड कंडीशन है तो उस फॉर्म में हमारा क्या है? पीएच बफर का चेंज नहीं होना चाहिए। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। अगर जो हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमारे पीएच क्या है? बफर का चेंज नहीं होना चाहिए। जी पीएच डज, ये ई है बेटा यहाँ पे, They does not change even after addition of small quantities of acid और base। अगर जो हम लोग छोटी मात्रा में, कम मात्रा में एसिड और बेस को ऐड कर रहे हैं तो पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। भाई बफर की यही तो काम है कि अगर जो कम मात्रा में एसिड और बेस आ रहा है तो पीएच चेंज नकोरे नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लास्ट हमारा, एज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट इट इज यूजफुल इन द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर जो हमारे बफर सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट है तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज होता है। भाई हमें तो पीएच का बफर का यूज ही है, हमें तो हमारी क्या है? प्रिपरेशन को क्या है? पीएच स्टेबल करना है। अब हमारे क्या अलग फैक्टर जो है कि हमारे क्या है कंसीडर रहते हैं किसके ऊपर? हमारे बफर सॉल्यूशन के लिए। एक हमारा केमिकल फैक्टर आ जाएगा, सेकंड वन इज अवर फार्मास्यूटिकल फैक्टर, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल फैक्टर भी बोलते हैं। तो हमारा केमिकल फैक्टर क्या बोलेगा? हमारा केमिकली बफर हमारा क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। द बफर सिस्टम शुड नॉट बी रिएक्ट विद अदर केमिकल इन द प्रिपरेशन। भाई अगर जो हमारा स्टेबल है, क्या है? स्टेबल है, तो स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? किसी अदर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे भाई मान लो तुमने क्या सुना है, जैसे यहाँ पे लड़के हैं तो तुम्हें क्या बनना है? सख्त लौंडा बनना है, यानी कि सख्त लड़का बनना है तुम्हें। ठीक है, तो कोई अगर जो तुम्हें अभी रोज डे पे रोज दे, प्रपोज डे पे प्रपोज करे और हग डे पे हग करे और तुम्हें टेडी डे पे टेडी दे, चॉकलेट डे पे चॉकलेट दे, तो तुम्हें पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। समझ रहे हो? पिघलना नहीं है। तो वो ही बफर सॉल्यूशन का काम है कि अगर जो कोई बाहर से कोई केमिकल आया तो उसके सामने मेल्ट नहीं होना, आई एम सख्त, तो स्टेबल रहना है। कौन कौन रहेगा स्टेबल? जल्दी से चैट सेशन में लिख के बताने का। द बफर सिस्टम शुड नॉट हैव रीजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी। क्या है कि कम केमिकल स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, केमिकल स्टेबल होना चाहिए। बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑफ द एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन। बफर कैपेसिटी हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड रहेगी हमारी बफर कैपेसिटी? सॉरी हाँ, बफर कैपेसिटी कंसंट्रेशन के ऊपर। कोई सा भी गधा नहीं है हमारी क्लास में सर। चलो, फार्मास्यूटिकल फैक्टर, टॉक्सिसिटी ऑफ बफर। बफर हमारा टॉक्सिसिटी कोज नहीं करना चाहिए कि हमारा बॉडी के अंदर गया उसने टॉक्सिसिटी कर दी। ठीक है। इफेक्ट ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्रिपरेशन, हमारी जो प्रिपरेशन है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को रिड्यूस या फिर इंक्रीज, इन सब में से कोई भी वर्क फंक्शन नहीं करेगा। बफर सॉल्यूशन का काम केवल इतना रहना चाहिए कि खाली पीएच को स्टेबल रखे और साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने का काम करे। ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बिल्कुल सही बात। हमारा क्या है, कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा क्या है, जो हमारा बफर सिस्टम है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंटामिनेट भी नहीं होना चाहिए कि हल्का सा माइक्रोब्स हमारे ग्रोथ हुए और वो कंटामिनेट हो गया, भाग गया कि हुई माँ भाग लिया।
ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारे बफर सिस्टम को। उसके बाद में रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी, हमारे फार्मेसी के अंदर बफर का क्या रोल है, हमारे कलर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, हमारे सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करना, ये सारी चीजें काम हमारा क्या बफर सिस्टम करता है। देखो, सोल्यूबिलिटी ऑफ मैनी कंपाउंड इज कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेबल पीएच हमारा, ठीक है। कलर ऑफ मैनी कंपोनेंट इज डिपेंड ऑन द पीएच, हमारा पीएच गिव स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, सोल्यूबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, कलर प्रोवाइड करा रहा है हमारा बफर, और क्या क्या करा रहा है, इट प्रोवाइड पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करा रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग आईवी का, आईवी का अगर जो हमारा पीएच किससे, ब्लड के पीएच से मैच नहीं होता है, हमारे जो हम लोग इंट्रावेनस जो हम इंजेक्शन दे रहे हैं, तो 101% पेशेंट को क्या होगी, इरिटेशन होगी, पेन होगा या नहीं होगा। तो पेशेंट के कंफर्ट के लिए भी हमारा पीएच स्टेबल होना जरूरी है, और पीएच को स्टेबल कौन कर रहा है, बफर सिस्टम कर रहा है। जैसे हमारा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज यूज फॉर स्टेबलाइजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को स्टेबलाइज करता कौन, हमारा सिट्रिक एसिड। पेनिसिलिन किसको, किसकी प्रिपरेशन, पेनिसिलिन प्रिपरेशन हमारी स्टेबलाइज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, कार्बोनेट्स की हेल्प से। कार्बोनेट है कि कार्बोनेट क्या करते हैं, हमारे पेनिसिलिन जो प्रिपरेशन है उसको क्या करते हैं, हमारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हमारे क्या जो सल्फोनामाइड प्रिपरेशन है वो स्टेबलाइज होते हैं किसके द्वारा, हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट के एडिशन, हमारा सोडियम एसिटेट और सोडियम सिट्रेट, इनके एडिशन से हमारा क्या जो हमारी सल्फोनामाइड प्रिपरेशन है उनको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ बफर, प्रिपरेशन ऑफ बफर आप लोग रहने देना, छोड़ देना, क्योंकि हम लोग कहां पढ़ चुके हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ बफर के बारे में, हमारा बेसिकली एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल बफर के अंदर वही कॉन्सेप्ट है। इसको बस एक बार रीड ऑन कर लेना, बस एक बार रीड ऑन कर लेना, ठीक है। हमारा 1:1 रहता है हमारा क्या, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट का। उसके बाद में गुड बफर के क्राइटेरिया क्या है, देखो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एक हमारा क्या है पीएच रेंज रहनी चाहिए किसके, हमारे 6 to 8 के बीच में, जैसे हमारा क्या है फिजियोलॉजिकल पीएच जिसको हम बोल सके। रिड्यूस आयन इफेक्ट, आयन इफेक्ट को रिड्यूस करें, क्योंकि भाई देखो हमारा क्या है, या तो एसिड आ रहा है बाहर से H पॉजिटिव आयन आएंगे, या फिर बाहर से OH नेगेटिव आयन आएंगे। अब जब इस आयंस के इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा बफर, तभी तो क्या है स्टेबल रख पाएगा सॉल्यूशन को। बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही है बेटा? सबसे पहले तो उसको बुक बोलना बंद करो, वो नोट्स है, सबसे पहले तो नोट्स बोलना स्टार्ट करो, वो भी कंप्यूटराइज नोट्स है, बुक नहीं है वो, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। बुक नहीं बोलना है किसी को भी, नोट्स है वो। रिड्यूस आयन इफेक्ट हमारा हो गया, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन वाटर, हमारे क्या है मैक्सिमम सोल्यूबल होने चाहिए किसके, वाटर के अंदर। स्टेबिलिटी लिस्ट इन्फ्लुएंस बाय आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। उसके बाद में बफर कंपोनेंट शुड बी इजी टू ऑब्टेन एंड प्रिपेयर, हमारा बफर जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या इजीली क्या होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए, इजीली टू ऑब्टेन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद हमारा जाता है ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। बेटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बफर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा यूज होता है एज एन एक्सिपिएंट के तौर पे, क्योंकि पीएच स्टेबल नहीं रहेगा तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का काम ही क्या है, पीएच अगर जो स्टेबल ही नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है सर? ऐप के स्लाइड एंड कल की लाइव नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो? कल की लाइव अपलोड नहीं हुई क्या यार? अपलोड हो गई है, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? कल की लाइव भी अपलोड हो गई है, नोट्स भी अपलोड हो गए। कल की लाइव भी अपलोड हो चुके हैं, नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं। सॉरी। ORS बचा है, बस ORS को बस पढ़ाना है, बस उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ORS बचा है, और मुझे तो पता है कि जिन बच्चों ने पहले से कोर्स ज्वाइन किया हुआ ORS के बारे में, तो वो पक्का लिख के आ जाएंगे।
चलो, ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन सेकेंड यूनिट। और ORS हमारा होता क्या है? ORS बेसिकली हम लोग कब देते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो गई हो, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया हो, उस टाइम पे हम लोग ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर और बॉडी वापस से इजिली वर्क फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अपलोड है, फिर झूठा इल्जाम लगाते हो हमारे ऊपर। ORS बेसिकली हमारा क्या है? एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाता है, जब हमारी क्या है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग ORS का यूज करते हैं। एज पर WHO ने भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग WHO ने भी ORS को पास किया हुआ है। ORS के अंदर हमारे मेन इंग्रेडिएंट हमारे सोडियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है, सिट्रेट आयन हमारे रहते हैं और हमारा क्या रहता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज आयन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ग्लूकोज आयन हमारे ग्लूकोज एनहाइड्रेज, कैल्शियम ग्लूकोनेट, हाँ ये भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर यूज होते हैं। हमारा ग्लूकोज एनहाइड्रेज हमारा रहेगा, सिट्रेट आयन रहेंगे, सोडियम क्लोराइड रहेगा और हमारा पोटेशियम क्लोराइड रहेगा। मेनली 4 इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू WHO हमारे 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट इसका यूज करते हैं ORS प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने आप लोगों को बेटा YouTube पे बताया था कि ORS का प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। अगर जो आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, उस लेक्चर की लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अभी रात को ही डलवा दूंगा, उस लेक्चर को देख लेना। ORS वहां पे डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यही सारी चीजें देखिए हमारा क्या, देखो ग्लूकोज एनहाइड्रेज 13.5 ml फॉर 1 लीटर। हमारा सोडियम क्लोराइड 1 लीटर के अंदर 2.6 ग्राम डालेंगे हम लोग। हमारा ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट हमारा 2.9 ग्राम डालेंगे 1 लीटर के अंदर। पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे 1.5 ग्राम 1 लीटर के अंदर और इनको क्या कर देंगे 1 लीटर के अंदर डिसोल्व करेंगे। वहां से हमारा क्या बनेगा? हमारा ORS हमारा फॉर्म हो जाएगा एज पर WHO। अगर जो हमें घर पे होममेड बनाना है, घर पे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा नींबू लेंगे, शुगर लेंगे, नमक लेंगे, 1 चुटकी नमक लेंगे और 1 टेबल स्पून चीनी लेंगे और आधा नींबू का निचोड़ेंगे, उनका आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? वहां से उसको ड्रिंक कर लेंगे, अगर जो हमें इंस्टेंट ORS की जरूरत है। ठीक है, वो जो ORS है बेटा उसको हम लोग जो वाटर लेंगे, या तो मिनरल वाटर लेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे? वाटर को बॉईल करके उसे ठंडा करके देन हमारा शुगर, सोल्ट एंड हमारा क्या है बेसिकली जो हमारा नींबू रहेगा उनको उसके अंदर डिसोल्व कर देंगे। ठीक है, जो ORS की पैकिंग रहती है वो 3 लेयर में रहती है हमारी। ठीक है, जो सबसे अंदर हमारी क्या है? पॉलिथीन रहेगी, 20 नंबर पे हमारी एल्यूमिनियम रहती है और बाहर वाली जो लेयर रहती है वो हमारी पॉलिएस्टर रहेगी। हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। पैकेजिंग और लेबलिंग की बात हुई है हमारी। उसके बाद में जो हमारी स्टोरेज कंडीशन है ORS को हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। और ये कुछ ORS के हमारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ORS को डीपली पढ़ना है तो बेटा मैं आप लोगों के लिए लिंक आप लोगों के ग्रुप में फॉरवर्ड करा दूंगा। ये आप लोगों का वही है कि आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल कर लो, ऑफर का फायदा उठा लो, वरना पछताना हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में हमारी क्या हुआ? शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। सेकंड यूनिट में जितनी चीजें अभी तक पढ़ाई बेटा सारी चीजें क्लियर है नहीं है? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन। जल्दी बोलो बेटा, जितनी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं सारी चीजें क्लियर है नहीं है? राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जल्दी से। क्लियर है? यस और नो? ओके, तो इसका ये लेक्चर अभी कुछ टाइम में जैसे अपलोड हो जाएगा, कल मॉर्निंग तक ये PDF आप लोगों की वहां पे अपलोड हो जाएगी। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है, PDF फाइल आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। मॉर्निंग में आपकी अब HAP की क्लास लगती है मैम के साथ में, मॉर्निंग में ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, और कोई भी इश्यू हो तो देन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है बेटा, और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ में आज का सेशन करते हैं पे ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल हम लोग सेकंड यूनिट खत्म कर देंगे। ठीक है, कल हम लोग सेकंड यूनिट खत्म कर देंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बफर कैपेसिटी से कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ा देंगे बफर कैपेसिटी।